जुर्मों को उन्होंने सहने का काम किया। खुद बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने बाल्यावस्था में पढ़ाई करते थे, उन्हें भी कई तरह की यातनाओं को झेलना पड़ा। बावजूद उन्होंने सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए अपने शिक्षा दीक्षा को पूरा किया और आजाद भारत में वह पहला कानून मंत्री बनकर के इस देश के अंदर में जो एक संविधान दिया है, वो संविधान हमें बराबरी का दर्जा देने के लिए काफी है। लेकिन आज भी हम लोग यह देखते हैं समाज के अंदर में हमारी महिलाएं, हमारे बहुत सारे जो हमारे पुरुष हैं, वो देवी देवताओं के चक्कर में रहते हैं। घर के अंदर में देवी देवताओं का वास करते हैं और कहीं न कहीं पर वो अपने आप को उसी के पीछे तल्लीन रहने का काम करते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कोई देवी देवता नहीं है, सिर्फ भारत ऐसे देश में अगर देवी देवता है, लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, अनेक देवी देवता को जिनको आप यहाँ पर देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में देवी देवता है, तो इस देश का आज उत्थान के बजाय पतन कैसे हो रहा है। अन्य देशों में, विदेशों में आप देखेंगे कि जहाँ देवी देवता नहीं है, वहाँ के लोग उन्नत है, वहाँ के लोग शिक्षित है, वहाँ के लोग आविष्कार करते हैं और उन्हीं के आविष्कार के बदौलत आज जितना भी देखते हैं, चाहे हाथ में मोबाइल हो, अभी जहाँ माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर हो, अनेक तरह की जितने भी आप जरूरतमंद देख रहे हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े बड़े विद्वानों के जरिए, विज्ञान के जरिए और विदेशों की धरती पर जन्म लिए हुए हमारे मानव और महामानव ने आविष्कार करने का काम किया। और आज अपने इस देश में आज भी अपने शोषित दलित और वंचित परिवार के लोग उसी देवी देवता के चक्कर में फंस करके अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार करने में लगे हैं। इसलिए ऐसे मौके पर जब यहाँ पर सामाजिक संगठन हो रहा है और इस समाज के इस महत्वपूर्ण बैठक में सबों को कहीं न कहीं पर एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। संकल्प इस बात का कि समाज के अंदर में जो हमारी कुरीति है उसे हम दूर करने का काम करेंगे, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करने का काम करेंगे, समाज के अंदर में अगर नशाखोरी है उसे भी दूर हटाने का काम करेंगे और सामाजिक स्तर पर कैसे एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, समाज कैसे खिले खुले, समाज के अंदर में वैमनस्यता कैसे दूर हो, इन सारी बातों को हमें यहाँ पर संकल्प लेकर के चलना है। और मैं समझता हूँ कि यह आज 12वां आपका वार्षिकोत्सव हो रहा है, यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अनेकों समाज में यह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये लोहरा आदिवासी समाज जो समाज कल्याण के लिए आपकी समिति बना है, कैसे समाज का उद्धार हो, कैसे समाज में चेतना हो, इन सारी बातों पर आपके समिति के एक एक सदस्य कार्य करते हैं। हमें भी जब मौका मिलता है मैं भी प्रयास करता हूं कि आपके समिति के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके आपकी समस्याओं का समाधान करूं। और मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि आगे के दिनों में भी जब भी किसी भी तरह का संकट आता है, जब भी किसी भी तरह की परेशानी आता है, मैं निश्चित तौर पे आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि हम समाज के अंदर से कुरीति को हटाएंगे, अपने समाज और घर के अंदर में जो अज्ञानता है उसे मिटाने का काम करेंगे और ओझा घूनी, डायन जोगी, भूत प्रेत से अपने को दूर करते हुए इस आधुनिक भारत में जो विज्ञान कहता है, विज्ञान के आधार पर हम विशेष ज्ञान अर्जित करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। और समाज के अंदर में अगर कोई चुनौती आता है, बाधा आता है, तो हम सभी संगठित होकर के एकजुट होकर के मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।